कुमार है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ। आज हम लोग 3D प्रिंटिंग्स के बेसिक्स के बारे में जानकारी लेंगे। इसका परिभाषा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से इसमें स्टेप्स यूज़ होते हैं 3D प्रिंटिंग के लिए, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। हिस्ट्री के तौर पे देखें तो 3D प्रिंटिंग जो टर्म है, सबसे पहले लगभग 1981 ईस्वी के आसपास जापानीज़ इंजीनियर हिडेयो कोडामा के द्वारा यूज़ में आया और 1984 ईस्वी में चक हल ने 3D सिस्टम कॉरपोरेशन में वो कार्यरत थे। उन्होंने स्टीरियोलिथोग्राफी डेवलप किया, जो कि 3D प्रिंटिंग के मेथड्स में से एक मेथड्स है। और 1981 के लगभग 12 साल बाद MIT ने डेवलप किया फर्स्ट पाउडर बेड प्रोसेस के द्वारा, जो इंक जेट प्रिंट हेड्स है, उसको यूज करके बनाया 3D प्रिंटर। तभी से 3D प्रिंटिंग वर्ड्स यूज में आने लगा। 3D प्रिंटिंग में जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं वह मटेरियल्स प्लास्टिक्स भी होता है, मेटल भी होता है, कंक्रीट भी हो सकता है, ह्यूमन टिश्यू भी हो सकता है। यह डिपेंड करेगा एप्लीकेशन के ऊपर। अभी तक जितने भी मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स हैं उसमें मूलतः 3 ही मेथड्स हैं जिससे हम कोई भी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। सब्सट्रैक्टिव है, एडिटिव है, फॉर्मेटिव है। सब्सट्रैक्टिव मेथड्स में क्या होता है कि टूल और वर्कपीस का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है और टूल और वर्कपीस के बीच में फोर्स क्रिएट होता है और वर्कपीस से मटेरियल रिमूव होता है चिप के फॉर्म में। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि चिप्स के फॉर्म में मटेरियल रिमूव ना होके मटेरियल एडअप होता है लेयर्स के फॉर्म में। जबकि फॉर्मेटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, मेटल को फॉर्म्स करते हैं, मेटल को हीटअप करके प्लास्टिकली डिफॉर्म करके हम लार्ज फोर्स क्रिएट करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 3D प्रिंटिंग का डिफिनीसन क्या है, इसका परिभाषा क्या है। जैसे कोई सिस्टम कैसे काम कर रहा है, सिस्टम में हम इनपुट देते हैं और आउटपुट के टर्म में कुछ आता है। जैसे आपका कीबोर्ड जो है आपका इनपुट का काम करता है और सिस्टम जो मॉनिटर है वो आउटपुट का काम करता है। उसी प्रकार से जैसे आम जो प्रिंटर होता है वह 2D प्रिंटर होता है, जिसमें आप कोई फाइल से हम ट्रांसफ़र करते हैं वो फाइल मशीन को, प्रिंटर को, और प्रिंट फाइल के अकॉर्डिंग जो है आपका प्रिंट वहाँ से निकल कर आता है। आपका वो सिंपल 2D प्रिंटर है। मीन्स कि कंप्यूटर में हम इनपुट डेटा फिट करते हैं और प्रिंटर से वो चीज़ आउटपुट आता है। सेम वही कॉन्सेप्ट 3D प्रिंटर में भी है, बस इसमें ये है कि आपका सबसे पहले हम CAD सॉफ्टवेयर पे मॉडल तैयार करते हैं। उस मॉडल का प्रोसेसिंग होके 3D प्रिंटर क्या करता है कि डायरेक्ट 3D ऑब्जेक्ट बनाता है। जिसे आपका प्रिंटर जो है, प्रिंटर 2D ऑब्जेक्ट्स बनाता है। जो भी पेपर है आपका 2D प्लेन है, वो आपका 2D ऑब्जेक्ट्स है एक तरीके से। उसी प्रकार से 3D प्रिंटर का भी वर्किंग प्रिंसिपल वही है, बस सॉफ्टवेयर को का प्रोसेसिंग होके वो डायरेक्ट उस 3D प्रिंटर क्या करता है, उसके लैंग्वेज को कन्वर्ट करके डायरेक्ट आपका 3D ऑब्जेक्ट्स में बिल्ड करता है। अब यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं जो यूज होते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, कंप्यूटर पे CAD सॉफ्टवेयर के थ्रू एक मॉडल बनाया। उस मॉडल को टेसेलेशन कहते हैं। टेसेलेशन में कन्वर्ट करने का मतलब है उस मॉडल्स को हम छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेकआउट कर देते हैं। ब्रेकआउट करने के बाद उसको क्या करते हैं, जो मॉडल्स है उसको स्लाइस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पूरे मॉडल को। जब हम पूरे मॉडल को स्लाइस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद उसके फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं हम मशीन को, जो स्लाइसिंग के फॉर्म में होता है। ये कन्वर्ट करने का काम .stl फाइल होता है।
वो स्लैशिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे ही फाइल ट्रांसफ़र होता है मशीन को, मशीन सेटअप फिर उस चीज़ को तैयार करता है और फिर आपका डायरेक्टली जो है 3D ऑब्जेक्ट बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद कुछ पोस्ट प्रोसेसिंग होते हैं, जैसे कि उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, सरफेस क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, पोस्ट प्रोसेसिंग टर्म आएगा। उसके बाद सरफेस फिनिश को इंक्रीज़ करना है, ये सारी चीज़ें आती। इतने सारे स्टेप्स जो हैं आपको 3D प्रिंटिंग्स में आते हैं। अब प्रिंसिपल की यदि बात करें तो प्रिंसिपल 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बोथ आर द सेम थिंग। इसमें मटेरियल जो आपका प्रोडक्ट जो बनता है मटेरियल के ऊपर लेयर के फॉर्म में डिपॉजिट होते जाता है और अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर में जिस हिसाब से आप प्रोग्रामिंग किए हैं उसके हिसाब से जैसे ही एक लेयर बनता है आपका टेबल नीचे आता है, उसके बाद फिर लेयर्स बनता है, फिर नीचे आता है। इस प्रकार से जब तक कि पूरा कंप्लीट नहीं बन जाता तब तक ये प्रोसेस होते रहता है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मटेरियल का एडअप होता है, चाहे मटेरियल प्लास्टिक हो, मेटल हो या आपका कंक्रीट हो। आने वाले समय में आप देखेंगे कि 3D प्रिंटर्स के ऊपर दुनिया बहुत ज़्यादा डिपेंड होगा। और क्यों होगा? क्योंकि इससे जो एक्यूरेसी है और जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ईजिली और अच्छे से हैंडल होता है। ये वर्किंग प्रिंसिपल है। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं आज के डेट में कौन कौन से 3D प्रिंटर्स होते हैं, 3D सॉफ्टवेयर्स हैं। ये सब जो DPM फ्लैक्स मेटल 3D प्रिंटर है, डायमेंशन FDM मशीन है, ये सब कुछ प्रिंटर्स हैं, 3D प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे मिमिक्स है, मैजिक्स है, 3मैटिक्स है, तो ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये आज मैंने आपको बेसिक समझाने की कोशिश किया है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा और मेरे चैनल्स को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर्स करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।